सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टर मोहित सूरी के बारे में। डायरेक्टर मोहित सूरी का एक्सक्लूसिव वीडियो होने वाला है ये, तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो पूरा देखना। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्मोग्राफी। अगर मैं डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्मोग्राफी की बात करूँ तो उन्होंने जो जो फिल्में बनाई है, आवारापन, आशिकी 2, उसके बाद एक विलन, उसके बाद मलंग, उसके बाद एक विलन रिटर्न्स एंड हमारी अधूरी कहानी एंड सैयारा, ये कुछ फिल्में हैं जो कि डायरेक्टर मोहित सूरी ने डायरेक्ट करी है। जब भी हम मोहित सूरी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहला वर्ड जो हमारे दिमाग में आता है वो है रोमांस। सबसे पहला वर्ड जो हमारे दिमाग में आता है वो है लव स्टोरी। बिकॉज मोहित सूरी की आप फिल्में देखोगे तो वो इट इज़ फुल ऑफ रोमांस, इट इज़ फुल ऑफ केमिस्ट्री बिटवीन द लीड एक्ट्रेस, इट इज़ बिटवीन द रोमांस, केमिस्ट्री, ग्रेट सॉन्ग्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ ऑल अबाउट द लव स्टोरी। मोहित सूरी की जितनी भी फिल्में देखोगे इट इज़ ऑल अबाउट द लव स्टोरी। हम एक्सपेक्ट क्या करने के जाते हैं कि मोहित सूरी की जब हम फिल्म देखेंगे तो उसमें लव स्टोरी रहेंगी, लव स्टोरी रहेंगी, दोनों जो पेयर रहेंगे, जो लीड एक्टर्स रहेंगी, उनकी हमको अच्छी केमिस्ट्री देखने मिलेंगी, इमोशंस देखने मिलेगा, हमको अच्छे गाने देखने को मिलेंगे, हमको एक अच्छी डिसेंट स्टोरी देखने को मिलेंगी और उससे हमारा जो है एक एंटरटेनमेंट होगा। हम वही एक्सपेक्ट करने जाते हैं, हम एक अच्छी लव स्टोरी देखने जाते हैं मोहित सूरी से। तो जब मोहित सूरी फिल्में बनाते हैं, हालांकि इसमें से कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई है, जैसे कि मलंग, जैसे कि एक विलन रिटर्न। जो मैजिक एक विलन ने करी थी, इसमें श्रद्धा कपूर, रितेश देशमुख एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा थे। जो मैजिक एक विलन ने करी थी वो मैजिक एक विलन रिटर्न ने नहीं कर पाई। एक विलन के गाने देखो आप, गलिया वाला, बंजारा वाला, ज़रूरत वाला, हमदर्द वाला, बेस्ट सॉन्ग वॉज हमदर्द। उसके गाने देखो। जब श्रद्धा कपूर के साथ मोहित सूरी आते हैं, आशिकी 2 के गाने देखो, एक विलन के गाने देखो। तो मोहित सूरी कहने का मतलब ये है कि मोहित सूरी ने सक्सेस भी देखी है, फेलियर भी देखी है। वो अपनी सक्सेस से वो उन्होंने और अच्छी फिल्में भी बनाई है। आशिकी 2 के बाद ही हैज़ मेड एक विलन, उसके बाद उन्होंने बनाई है हमारी अधूरी कहानी, उसके बाद उन्होंने बनाई है एक विलन रिटर्न, मलंग। इस बीच उन्होंने सक्सेस भी टेस्ट करा है और फेलियर भी टेस्ट करा है। लेकिन जब उनकी फिल्में नहीं चली है तो प्रोड्यूसर्स ने उनके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना कम कर दिया था, लेकिन वो कभी भी पीछे नहीं हटे। उनसे आवारापन का सीक्वल लिया गया, आवारापन 2, जो कि इमरान हाशमी अभी कर रहे हैं। ओरिजिनली आवारापन किसने डायरेक्ट करी थी? ओरिजिनली आवारापन डायरेक्ट करी थी मोहित सूरी ने। तो पहली चांस उनको मिलना था, लेकिन मिला नहीं मिला। आशिकी 3, जबकि आशिकी 3 की स्टोरी मोहित सूरी के पास थी, लेकिन मेकर्स ने आशिकी 3 किसको दिए? अनुराग बासु को दिए। जबकि डिज़र्विंग कौन था? सबसे पहला जो डिज़र्विंग था वो थे डायरेक्टर मोहित सूरी। तो उनको ना आवारापन का सीक्वल डायरेक्ट करने को मिला, ना उनको आशिकी का तीसरा पार्ट डायरेक्ट करने को मिला। फिर भी वो बंदा, दैट डायरेक्टर मोहित सूरी, उन्होंने अपनी फेलियर से सबक लिए कि उन्होंने मलंग बनाए, उन्होंने एक विलन रिटर्न बनाए, उससे उन्होंने सबक लिए एंड सबक लेने के बाद उन्होंने फिर 2025 की, लिटरली मैं बोलूँगा 2025 की और बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग लव स्टोरी ऑफ ऑल टाइम सैयारा दी। सैयारा का मेरे को बिजनेस बताने की ज़रूरत नहीं। विथ 2 न्यू कमर्स विथ वायर ऐप, अनीत पांडा और आहान पांडे, उनके साथ मोहित सूरी ने सैयारा बनाई और वायर ऐप के साथ टीम अप हो गए। वायर ऐप के साथ उन्होंने टीम अप हुए, 2 न्यू फेसेस को लॉन्च करे और सैयारा का जो कलेक्शन था वो बताने की मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। सक्सेस स्पीक फॉर सैयारा। सक्सेस ने सबको प्रूव कर दिया। उसका सॉन्ग देखो, उनकी केमिस्ट्री देखो, ईच एंड एवरीथिंग। डायरेक्टर मोहित सूरी ने सबक लिया एंड ही इन्वेस्टेड हिज टाइम इन मेकिंग गुड लव स्टोरी। 2 न्यू कमर के साथ वायर ऐप की बैकिंग थी। उनको आइडिया सबसे पहले आशिकी 3 के लिए, ये जो आइडिया था सैयारा का, वो आशिकी 3 के लिए रखा गया था। लेकिन जो मेकर्स थे, ओरिजिनल मेकर्स है आशिकी 3 के, मतलब टी सीरीज़ वाले, उन्होंने कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया मोहित सूरी के ऊपर।
मोहित सूरी ये स्क्रिप्ट लेके गए आदित्य चोपड़ा के ऊपर और आदित्य चोपड़ा ने उनको बैक करे। उन्होंने फिर कास्टिंग शुरू करे, गाने देख लो, और फिर सैयारा ने रिकॉर्ड बना दी। तो दिस इज सक्सेस, दिस इज व्हाट वी कॉल सक्सेस। बिकॉज फेलियर मिला, लेकिन फेलियर से आप बैठ नहीं गए, आपने अपने क्रिटिक्स को प्रूव कर दिए। ठीक है, उनको भी आवारापन 2 नहीं मिली, उनको भी डिस्कस करना चाहिए था ना, उनको नहीं मिली तो उन्होंने भाई रिग्रेट नहीं हुआ ना कि भाई नहीं दिए तो नहीं दिए, आशिकी 3 नहीं दिए तो नहीं दिए। उन्होंने सैयारा से सबको प्रूव कर दिया। आज सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी बहुत सारे प्रोड्यूसर मोहित सूरी के पास फिल्में डायरेक्ट करवाने के लिए प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी पड़ी है। आफ्टर दी सक्सेस ऑफ सैयारा की सक्सेस के बाद प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी पड़ी है और मोहित सूरी के पास मल्टीपल ऑफर्स है। लेकिन ड्यू टू हीज लॉयल्टी टूवर्ड्स वाईआरएफ, वो वाईआरएफ के साथ ही काम कर रहे हैं। अब वो वाईआरएफ के साथ अगली अपनी लव स्टोरी बना रहे हैं और उसको भी प्रोड्यूस करेंगे वही जो सैयारा के प्रोड्यूसर थे, जो सैयारा के सेम प्रोड्यूसर थे, आदित्य चोपड़ा प्रेजेंट करेंगे और ये भी वाईआरएफ के अंडर ही बनेंगी। अभी ये साल तो वो पूरी स्क्रिप्ट पे, मतलब 2026 तो पकड़ो कि वो स्क्रिप्ट और एंडिंग कास्टिंग में चल जाएंगी, स्क्रिप्ट कंप्लीशन, और जब तक कि 2026 ख़त्म होता है तब तक कि इस फिल्म की कास्टिंग भी ख़त्म हो जाएंगी और कई तो भी 2027 में ये फिल्म रिलीज़ हो सकती है, मोहित सूरी की पिक्चर। तो उनके पास ऑफर्स की कमी नहीं है। लॉस किसका हुआ? लॉस हुआ आवारापन 2 के मेकर्स का। लॉस किसका हुआ? आशिकी 3 के मेकर्स का। मोहित सूरी ने तो अपना सक्सेस बता दिया, मोहित सूरी की सक्सेस ने बात कर दिया, उनके पास प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी पड़ी है। लेकिन अब उनके पास वाईआरएफ का कॉन्ट्रैक्ट भी है। बिकॉज वाईआरएफ जो है, अगर वो किसी डायरेक्टर के साथ एक मतलब सक्सेस टेस्ट कर लेते तो वो उनको एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ देते। ठीक है, एक फिल्म अगर आपने उनके साथ सक्सेसफुल बना दी तो वो आपको मल्टीपल फिल्म्स देते हैं। और अभी मोहित सूरी कम्प्लीटली फोकस कर रहे हैं कि वो अपनी अगली लव स्टोरी कैसे बनाए। ये भी वैसी ही रहेंगी, लव स्टोरी, म्यूजिकल, लीड पेयर, 2 अच्छे एक्टर्स लिए जाएंगे, केमिस्ट्री बिल्ड की जाएंगी, आपको इमोशंस देखने मिलेगा, आपको रोमांस देखने को मिलेगा। एंड जैसा मोहित सूरी का सिनेमा होता है, मोहित सूरी का जैसा टिपिकल लव स्टोरी रहती है वैसे ही बनाएंगे। लेकिन बनाएंगे किसके साथ? वाईआरएफ के साथ। तो फिर भी देखते हैं कि विदाउट आवारापन 2, विदाउट मोहित सूरी के आवारापन 2, विदाउट मोहित सूरी के आशिकी 3 क्या कमाल करती है। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बिकॉज मोहित सूरी ने तो प्रूव कर दिया है। अब देखते हैं ये लोग कितना अच्छी फिल्म बना पाते हैं विदाउट मोहित सूरी। डायरेक्टर्स तो इनके पास भी है, स्क्रिप्ट तो इनके पास भी है। क्या मोहित सूरी की प्रेजेंस फील होंगी वाइल वॉचिंग आशिकी 3, वाइल वॉचिंग आवारापन 2? देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन आई बिलीव कि एवरी डायरेक्टर को अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर डायरेक्टर को अपॉर्चुनिटी मिलती है। हर डायरेक्टर अपनी स्टोरी लिखता है, अपनी स्क्रिप्ट लिखता है, अपने एक्टर्स को कास्ट करता है, अपने म्यूज़िक की सीटिंग्स पर बैठता है। जितना इन्वॉल्व एक एक्टर रहता है उतना सबसे ज़्यादा तो इन्वॉल्व एक डायरेक्टर रहता है। एक्टर्स तो बाद में आते, कास्टिंग तो बाद में होती है, लेकिन डायरेक्टर उस प्रोजेक्ट से राइट फ्रॉम डे 1 जुड़ा रहता है। जब वो फिल्म को लिखना स्टार्ट करता है तो स्टार्ट से लेके एंड तक के डायरेक्टर के हाथ में ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो योर फेलियर शुड नॉट बी एन ऑब्स्टेकल। मोहित सूरी प्रूव हीज हेटर्स, हीज क्रिटिक जो उनको फिल्म नहीं दे रहे थे कि हमारा जो मेरा फेलियर जो है वो मेरे लिए ऑब्स्टेकल नहीं है, मैं और मेहनत करूँगा और अच्छी फिल्म बनाऊँगा और तगड़ी फिल्म के साथ कम बैक करूँगा। एंड सैयारा इज़ द रिजल्ट ऑफ हिज सक्सेस। आप उनसे वो क्रेडिट ले ही नहीं सकते। तो फिर भी देखते हैं व्हाट विल हैपन विद आवारापन 2 एंड व्हाट विल हैपन विद आशिकी 3। और मोहित सूरी की अगली पिक्चर का तो डेफिनेटली वेट रहेगा। बिकॉज ही हैज़ प्रूव हिमसेल्फ, और ये पहली बार नहीं हुआ है। ही हैज़ प्रूव हिमसेल्फ इन आशिकी 2, ही हैज़ प्रूव हिमसेल्फ इन एक विलन, ही हैज़ प्रूव हिमसेल्फ मैनी टाइम्स। बट द इंडस्ट्री don't give the credit where it is necessary, where it is due.
तो आई होप कि सैयारा के बाद तो भाई उनको क्रेडिट भी मिलेगा, उनको अप्रिसिएशन भी मिलेगा और वो ऐसी ही लव स्टोरीज बनाते रहे, बिकॉज वी वांट टू सी लव स्टोरी। बिकॉज में क्या होता है कि एक्शन फिल्में आती है ना, तो एक्शन फिल्मों का ओवरडोज हो जाता है। या तो कॉमेडी फिल्में आती है, कॉमेडी फिल्में तो हार्डली बनती है, एक्शन फिल्में आती हैं तो बैक टू बैक एक्शन फिल्में आती है। तो बीच में क्या है, बैलेंस बनाने के लिए लव स्टोरीज भी आनी चाहिए, अच्छी लव स्टोरीज, म्यूजिकल लव स्टोरीज। और डायरेक्टर मोहित सूरी को पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, ऑडियंस का पल्स पकड़ने में वो बहुत माहिर है, इसीलिए उनकी फिल्मों का वेट रहता है। तो बैलेंस बनना रहना चाहिए कि एक्शन फिल्में ही ना आए या फिर लव स्टोरी ही ना आए। लव स्टोरीज आ रही है तो सिर्फ लव स्टोरीज ना है, या एक्शन फिल्में आ रही है तो सिर्फ एक्शन फिल्में ही ना आए। तो बैलेंस बना रहने के लिए लव स्टोरीज भी आनी चाहिए, मिक्सचर आना चाहिए, एक्शन फिल्में आनी चाहिए, लव स्टोरीज भी आनी चाहिए बीच में, और कॉमेडी फिल्में भी आनी चाहिए इन ईयर, तब देखने में मज़ा आता है। तो फिर भी देखते हैं कि ये जो भट्ट कैंप है वो आशिकी 3 में क्या मैजिक क्रिएट करते हैं, आवारापन 2 में क्या मैजिक क्रिएट करते हैं विदाउट मोहित सूरी। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। फिलहाल के लिए माय बेस्ट विशेज विद डायरेक्टर मोहित सूरी, विद द मेकर्स ऑफ आवारापन 2, विद द मेकर्स ऑफ आशिकी 3, कि भाई ये लोग क्या मैजिक क्रिएट करते हैं। होप आपकी फिल्में भी ब्लॉकबस्टर हो, आपको मोहित सूरी की कमी महसूस ना हो, बिकॉज मोहित सूरी अब तो नहीं रुकने वाले। अब वो एक सैयारा बना दी, अब वो कहाँ जाके रुकेंगे, अब अगली फिल्म क्या बनाएंगे वो उनको ही पता है। और लव स्टोरी भाई ही, अगर लव स्टोरी की अगर कोई और जॉनर की फिल्म रहती है तो मैं मोहित सूरी पे दाव नहीं लगा सकता, लेकिन लव स्टोरी इज़ अ सेफ जॉनर और उनको पता है, उन्होंने बार बार ऐसी फिल्में बनाई है, तो मोहित सूरी का कॉन्फिडेंस भी अभी हाई होगा। ही डोंट नीड बिग बैनर्स नीड डायरेक्टर लाइक मोहित सूरी। बस इतना ही बोल के मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा। बाकी आपकी क्या व्यूज़ है, आपकी क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग डायरेक्टर मोहित सूरी, रिगार्डिंग हिज सक्सेस, रिगार्डिंग हिज फेलियर, ईच एंड एवरीथिंग, आपके जो भी व्यूज़ हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर।